प्रिय साधक, मैं गणेश भगत आज के वीडियो में आप लोगों को शमशान कैसे जगाएं इसके बारे में बता रहा हूं। यदि आप लोगों को शमशान जगाना है और शमशान को किसी भी हाल में आपको जगाना है तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो व्यक्ति शमशान को जगाएगा उसको शमशान को फिर से सुला के घर आना है। यदि यह काम वह नहीं किया तो उसके जीवन में क्षति हो सकता है या उसके परिवार में किसी का क्षति हो सकता है। इसलिए यह क्रिया करने से पहले उनको यह काम करना जरूरी है। यह काम आता है तो करे, और जो लोग करना चाहते हैं वह गुरु से पूरा दीक्षा प्राप्त कर ले। इसके बारे में क्या क्या प्रक्रिया होती है उनकी पूरी जानकारी प्राप्त कर ले, फिर इस काम को करे। शमशान जाने से पहले जो भी सामग्री होता है वह पूरा के पूरा सामग्री लेकर के शमशान में जाए। और यह साधना जो है रविवार की रात्रि में 12 बजे से शुरू होकर के रविवार तक रात्रि में 12 बजे तक चलेगा। और रोज रात को 2 घंटे वहाँ पर साधना चलेगा, 2 घंटे या 3 घंटे साधना चलेगा। और रोज जो है 1008 बार मंत्र का जाप होगा। और जब आप जाते हैं शमशान में तो जलती हुई चिता के समक्ष खड़ा होकर के चिता को नमस्कार करना है और 5 फेरा लगा करके चिता को नमस्कार करके जो सामग्री आप ले गए हैं चिता में डाल दे। और चिता को नमस्कार करते हुए मंत्र को जाप करें। आप खड़े खड़े यदि मंत्र को जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आपने बैठ करके जाप करते हैं तो आग की लपटों के समक्ष बैठ करके साधना करना यदि आपके लिए कठिनाई है तो आप खड़े होकर के कर सकते हैं। और यह साधना रोज 2 घंटा 3 घंटा यानी कि आपको 1008 बार मंत्र को जप करके आपको शमशान से घर आना है। रोज रात्रि को 1008 बार शमशान में चिता के समक्ष खड़े होकर के और रोज चिता में जो सामग्री डालना है वह डाल करके मंत्र को जपते हुए सामग्री डालना है और चिता को नमस्कार करते हुए यह क्रिया रविवार से शुरू करते हुए रविवार तक करना है। ऐसे में शमशान जागकर हाहाकार मचाते हुए प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, तब जाकर के उस शमशान की शक्ति से आप वचन ले ले और आप अपने मनोकामना पूरा करने हेतु जो भी आप वचन लेते हैं वह वचन आपको देंगे और उसी प्रकार से उस शक्ति से आप काम करवा सकते हैं। किसी का मनोकामना पूरी करना है या आपका कोई भी मनोकामना पूरा करना है तो वह मनोकामना पूरा कर सकता है। इस शक्ति को आप किसी भी हद तक किसी भी काम के लिए कर सकते हैं, चला सकते हैं। और आप इस गुप्त शक्ति को साधना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पर आकर के इसका पूरा विधि विधान के साथ में जानकारी ले लें, तब शुरू करें। और जब आप शमशान को जगा लेते हैं इसके बाद शमशान को सुला दें, फिर वो शमशान में जो भी विधि विधान करना होगा करके आप वापस आ जाए, तब जा कर के आप और आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। यदि आपने शमशान जगा करके चले आए तो शमशान तो जगा हुआ है, वह शमशान कहीं भी क्षति कर सकता है। इसलिए इस गुप्त साधना को हम गुप्त ही रखे थे, लेकिन आज हम इस साधना को बता देना जरूरी समझे हैं तो आपको यह साधना बता दिया हूँ। यदि आप लोगों को यह साधना करना है और आप लोगों को करना ही है, आप लोगों को किसी भी प्रकार से यह साधना को करना है तो आप हमारे यहाँ पर आकर के इसका पूरा प्रक्रिया जान करके साधना करें।